हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल ए conceals to form a single spherical drop of radius b. The energy released in the process is converted into the kinetic energy of big drop formed. The speed of big drop will be option A square root 6t divided by rho multiplied by 1 upon a minus 1 upon b. ऑप्शन बी 4t डिवाइडेड बाई रो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर रूट 8t डिवाइडेड बाई रो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और स्क्वायर रूट 5t डिवाइडेड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ क्या है, ये हमारी स्मॉल ड्रॉप्स है. ठीक है बच्चों. अब ये क्या हो रही है, ये सारी कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप बना रही है. यहाँ पे ये सारी ड्रॉप्स कंबाइन होकर क्या बनाएगी, एक बिग ड्रॉप्स बना देगी. n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है और यहाँ पे ये सिंगल ड्रॉप बनेगी. इनकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, a गिवन है. इन सभी का जो वॉल्यूम होगा, सिंगल का वॉल्यूम अगर हम v1 माने तो यहाँ पे इस बड़ी वाली ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या है, v2 है. ठीक है बच्चों, वॉल्यूम v2 हो गया. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो सबसे पहले क्या लगेगा कि वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व्ड रहेगा. हम क्या कर सकते हैं कि एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम हम अगर v1 माने तो n मल्टीप्लाइड बाई v1, यानी एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ये टोटल किसके इक्वल होगा, तो बड़ी वाली ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर, तो v2 के बराबर हो जाएगा. सेकंड नंबर हमारा जो की कंसेप्ट लगेगा कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा, यानी इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, तो t मल्टीप्लाइड बाई ए के इक्वल. एनर्जी रिलीज इज इक्वल्स टू क्या होगा कि वर्क के इक्वल होगा, तो t मल्टीप्लाइड बाई ए डेल्टा ए के इक्वल हो जाएगा. और ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, तो ये हमारी कन्वर्ट हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, बड़ी वाली ड्रॉप के अंदर. और उसकी वेलोसिटी अगर हम v मान लें तो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम इक्वल करते हैं. यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई ए क्यूब. एक ए हमारी क्या है, स्मॉल ड्रॉपलेट की रेडियस है. यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई बी क्यूब के इक्वल हो जाएगा. 4/3 पाई बी क्यूब के इक्वल हो गया. यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ से हमारे पास में जो n की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू बी क्यूब, डिवाइडेड बाई ए क्यूब. तो n की वैल्यू हमारे पास में आ गई. अब हम क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई. तो एनर्जी रिलीज हुई तो एनर्जी का इक्वल, हमारे एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए. तो डेल्टा ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, डेल्टा ए. तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, इनिशियल हमारे पास में एरिया कितना था माइनस फाइनल एरिया कितना हो जाएगा. इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया. अब इनिशियल एरिया होगा जो सरफेस एरिया, वो n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स के कारण है. n मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई ए स्क्वायर माइनस 4 पाई बी स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. यहाँ से हमारे पास में 4 पाई कॉमन भी ले लेंगे, तो 4 पाई कॉमन ले लिया. अब n की वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या है, बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ए क्यूब से ये ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल सिंगल ए बच जाएगा. तो 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई और बी स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच गया, 4 पाई बी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई ए माइनस 1. तो यहाँ पे हमारे पास में जो सरफेस एरिया के अंदर जो चेंज आया, डेल्टा ए की वैल्यू आ गई. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई टी. ये तो एनर्जी जितनी रिलीज हुई उसके इक्वल हो जाएगा. इसको हम हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं. टी मल्टीप्लाइड बाई, तो डेल्टा ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो डेल्टा ए की वैल्यू है हमारे पास में 4 पाई बी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई ए माइनस
1, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, तो ये हमारी होनी चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 हाफ हो गया, और m को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो मास होता है मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी रो मान लेते हैं, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बड़ी जो वो है ड्रॉप उसकी रेडियस हमें गिवन है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं m इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 4/3 पाई बी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गई हमारी डेंसिटी, ये आ गया वॉल्यूम, और यहाँ से हम इसको कर देंगे वेलोसिटी v स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ से बी क्यूब से यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल सिंगल बी बच जाएगा, और यहाँ पे तो अब हम v की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 6t, और ये डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा रो 6t डिवाइडेड बाय रो, और यहाँ पे ये जो b है वो यहाँ पे क्या चला जाएगा अपॉन के अंदर चला जाएगा, तो ये b अपॉन के अंदर चला गया, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा b माइनस a माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि b को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6t डिवाइडेड बाई रो, और b को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में बच जाएगा 1/a माइनस 1/b। तो ये हमारे पास में v स्क्वायर की वैल्यू है, और हमें वेलोसिटी v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये पूरा जो टर्म है वो किसके अंदर चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट 6t डिवाइडेड बाई रो, स्क्वायर रूट 6t डिवाइडेड बाई रो 1/a माइनस 1/b। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, जो बड़ी जो ड्रॉपलेट है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। सो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 6t डिवाइडेड बाई रो 1/a माइनस 1/b। अब देखते हैं ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो ये हमें गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर 6t डिवाइडेड बाई रो 1/a माइनस 1/b। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।